हमारे चैनल लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं कि आपको हमारे वीडियो मिले सबसे पहले। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और तमाम व्यूवर्स को माह रमज़ान मुबारक हो। गर्मी चूँकि बहुत शदीद है और इसी हवाले से ये आज की वीडियो तैयार की गई है। आज का हमारा टॉपिक है बर्ड्स को गर्मी से बचाने के मुख्तलिफ़ तरीके। व्यूअर्स, आज की वीडियो थोड़ा तवील होगी क्योंकि वजह ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं। बर्ड्स की कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए हमने मुख्तलिफ़ मेथड इसमें यूज़ करने हैं ताकि आप इसको समझ सकें कि मुख्तलिफ़ टेम्परेचर पर इनके लिए आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। अब ये जो आप देख रहे हैं फ़िशर, इसने इस मौसम में भी माशाल्लाह बच्चे दिए हुए हैं और इनके माँ बाप भी हैं, लेकिन ये हाँफने की पोजीशन नहीं है। आप इनके माँ बाप को भी देखिएगा, वो भी नहीं हाँफ रहे हैं, थोड़ा नॉर्मल है। उसके लिए हम मेथड जो यूज़ करेंगे सिंपल मेथड है और वो ये कि अगर ये केज के अंदर आपने बॉक्स या मटकी लगाई हुई है, इनके ढक्कन को आप हटा दें। ये जब ढक्कन हट जाएंगे तो हवा का बाकायदा क्रॉस होगा और क्रॉस होने से जो इनकी मटकी का अंदर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने लगेगा। ये आपके सामने लुटीनो है, इसने भी माशाल्लाह बच्चे निकाले हुए हैं। ये मुख्तलिफ मैं आपको बर्ड्स थोड़े दिखाऊंगा ताकि आप महसूस कर सकें और इसकी कैफियत को भी देख लें। ये हाँफने की पोजीशन नहीं है, यानी इस पोजीशन में नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको गर्मी फ़ील हो रही हो, ये नॉर्मल है। लेकिन चूँकि गर्मी का मौसम है तो इसका भी हमने वही करना है। ऊपर से हम ढक्कन को हटा देंगे ताकि हवा का क्रॉस इनको मिलता रहे। नेक्स्ट मरहले पे मुख्तलिफ आपको चीज़ें दिखाएंगे इसमें कि जो कि फ़ैन वगैरह किस तरह से यूज़ हुए हुए हैं वो भी आपको बताएंगे ताकि आपको पता चले कि टेम्परेचर कैसे नॉर्मल किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये वो मटकी हैं जो केजों के अंदर लगी हुई हैं। अब नेक्स्ट हम केज पे चले गए हैं जो कि कॉकटेल के हवाले से हैं। इसने भी ये माशाल्लाह बच्चे निकाले हुए हैं और इसका भी वही तरीका इस्तेमाल हुआ है कि ऊपर से हमने ढक्कन हटा दिया है। इस तरह से ये समझ लें ये मेथड नंबर 1 है। जितने भी अगर आपने केज में रखे हुए हैं तो आसान सा तरीका है कि उनके आपने ढक्कनों को हटाना है। बहुत से केज ऐसे होते हैं जिनकी मटकियाँ बाहर पे लगी हुई होती हैं। उसके लिए सिंपल है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका तरीका है। ये आप ढक्कन हटा दें और उसके ऊपर जाली का एक ढक्कन बनाकर आप ऊपर रख दें। ये बजरी के हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ फ़िशर वगैरह लव बर्ड जो हैं वो भी हैं। तो तरीका यही होगा चाहे कोई सा भी बर्ड्स हो, और अगर ये मटकियाँ बाहर लगी हुई हैं आप ढक्कन को हटा दें और उसके ऊपर ये जाली का कवर लगा दें। व्यूअर्स, इस जाली के कवर से फ़ायदा ये होगा कि इनको हवा का फुल क्रॉस मिलेगा। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ। ये मुख्तलिफ़ कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। मेथड नंबर 3 में आपने करना ये कि फ़ैन, ये आपको नज़र आ रहा है, ये फ़ैन आपने ऑन रखना है और फ़ैन का रुख आप देख लें कि बर्ड्स के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए बल्कि ये फ़र्श की तरफ होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि हवा जो है डायरेक्ट बर्ड्स को नहीं लगेगी, बल्कि ये जो हवा है इनको महसूस होगी कि ये टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। अगला मरहला आपने करना ये है, एग्जॉस्ट फ़ैन का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। इस तरह से एक शेड में 2 फ़ैन मैंने यूज़ किए हैं, एक एग्जॉस्ट फ़ैन और एक छत का फ़ैन। ये हम आगे हैं शेड नंबर 1 में, पहले शेड नंबर 2 में थे।
अब ये 1 की बात हो रही है, इसमें भी आपने फ़ैन देख लिया और इसका आपने देखा कि एग्जॉस्ट फ़ैन इसमें भी हमने लगाया हुआ है। ये चूँकि हॉल बड़ा है तो इसमें हमने फ़ैन भी बड़े साइज़ का लगाया था और ये एग्जॉस्ट फ़ैन आपने देख लिया। ये अब हम चले गए शेड नंबर 3 की तरफ। ये उसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है छत के ऊपर और जालियाँ इसलिए लगी हुई हैं ताकि कोई बर्ड्स इस फ़ैन से ना टकराए। ये भी छत के ऊपर लगा हुआ है और इसकी हवा का क्रॉस डायरेक्ट नीचे फर्श पर है। इस शेड नंबर 3 में आपने 2 फ़ैन देख लिए और इसी के साथ एग्जॉस्ट फ़ैन भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एग्जॉस्ट फ़ैन भी लगा हुआ है जो कि हवा को बाहर फेंक रहा है। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। ये अगर आपके पास पॉसिबल है तो कोशिश करें कि ये गमले वगैरह ज़रूर रखें और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप लगा दें, हरियाली किस्म की। मैंने तो खैर ये पुदीना वगैरह लगाया हुआ है, इससे फ़ायदा ये है कि मेरे घर में भी यूज़ हो रहा है और धनिया लगाया वो भी यूज़ हो रहा है और मुख्तलिफ़ चीज़ें, कुछ फ्लावर्स हैं, लीमू वगैरह लगाए हुए हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो टम्परेचर है इर्द गिर्द का वो नॉर्मल होने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर पॉसिबल है तो ये भी आप यूज़ करें और चाहें तो गमले की सूरत में आप रूम के अंदर भी ये चीज़ें रख सकते हैं और इससे आपके शेड का माहौल भी खुशगवार हो जाएगा। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं मेथड नंबर 5 की तरफ। ये आप देख रहे हैं कि स्प्रे गन है, इसमें हमने पानी नॉर्मल डाला हुआ है। बर्फ़ का या ठंडा पानी या यख पानी हमने नहीं इस्तेमाल करना। अगर वो पानी यूज़ करेंगे तो बर्ड्स बीमार हो जाएंगे, लिहाजा नॉर्मल पानी वो यूज़ करेंगे और ये उस वक्त हमने इस्तेमाल करना है जब आप महसूस करें कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब ये एक तो वो कैफियत होती है जब बर्ड्स आपका हाँप रहा हो, पर खोल कर बैठा हुआ हो, तो वो कैफियत ऐसी है, उसमें आपने स्प्रे लाजमी करना है। ये जो बर्ड्स आप देख रहे हैं कि ये हाँप नहीं रहे हैं, ये सिर्फ चूँकि मैंने एक टेम्परेचर नॉर्मल रखा हुआ है अपने तीनों शेडों का, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं स्प्रे कर रहा हूँ कि आपने इस तरीके से बर्ड्स पर स्प्रे करना है। ये कॉकटेल की कॉलोनी है जो कि आपके सामने इसी तरह से मुख्तलिफ आपको बर्ड दिखाऊंगा और आपको उसमें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से उनके ऊपर स्प्रे किया गया है। व्यूअर्स, अब ये वीडियो आप कंप्लीट देखते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको मुख्तलिफ कॉलोनीज़, मुख्तलिफ बर्ड दिखाए जाएंगे और उनमें स्प्रे करने का तरीका भी। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैंने आपको मुख्तलिफ़ मेथड बताने की कोशिश की है कि इनको गर्मी से कैसे बचाना है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब पसंद आई है तो लाइक भी करें और नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट सेक्शन में अगर जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर एंट्री करें, उसका इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब भी मिलेगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।